और ग्राउंड लेवल में ये समितियां कैसे कार्य कर पाएँ। मैम, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम का क्या कुछ मोटो है, उद्देश्य? ये कार्यक्रम झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था और सिनी द्वारा आयोजित किया गया है, चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमिटीज़ की बात हुई है, उसका स्टेट का कैसे गाइडलाइंस बन पाए और ग्राउंड लेवल में ये समितियाँ कैसे कार्य कर पाएँ। तो क्या कुछ लगता है कि जो बच्चों के लिए जिस तरह से कार्य हो रहा है, ये संस्थान के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे, बच्चों के लिए कितना कल्याण साबित है? हमारे साथ मिशन वात्सल्य से भी लोग हैं और वो शेयर कर सकते हैं कि सरकार अभी कहाँ पर है इन चीज़ों पे और कैसे अलग अलग विभागों के साथ चर्चा हो रही है, पंचायती राज हो या अर्बन हो। मैं राजीव जी से रिक्वेस्ट करूँगी। बच्चों को समझ को कम करने की बात होगी। बच्चे हमारे अंग हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए जो एफर्ट ले सकते हैं, जॉइंट एफर्ट, उसके लिए ये बैठक है। और बार बार हम लोग कोरोना के बाद से देख रहे हैं कि जब से मोबाइल का उपयोग गार्जियन और टीचर ने बच्चों के लिए अलाउड कर दिया है, तब से उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। हमारी चिंता सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस एज पे होती है, तो उसको कम करने के लिए जो समुदाय की भागीदारी को हम कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए आज हम मंथन कर रहे हैं। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट का उसमें जो रोल होगा, उसको तय करने के लिए एक मार्गदर्शिका भी बना रहे हैं। बाल शोषण देखा जा रहा है, अभी देखा जा रहा है कि बच्चों पर जो है शोषण अधिक हो रहा है। बच्चों को काम कराया जाता है, हर होटलों में देखा जाए, सड़क पर देखा जाए, उसको रोकने का कोई उपाय? इस सबकी जवाबदेही है। रोकने का उपाय है कि हम खुद जागरूक हो जाएं और जो कानून बने हुए उसका अनुपालन करें, उसे माने। हमारे देश में इतना कानून है और हम लोग मानते नहीं हैं, तो हम कानून का सम्मान नहीं करेंगे तो हम खुद भी फंसेंगे। कई ऐसे उदाहरण आप देख रहे होंगे स्टेट में कि लोग कानून को तोड़ते हैं, नहीं मानते हो तो खुद वो कानून के घेरे में आ जा रहे हैं। ठीक है सर, परिचय थोड़ा बता। राजीव रंजन पांडे, कार्यक्रम प्रबंधक बाल संरक्षण, झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था। ये कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दें कि क्या कुछ इस कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है। देखिए, आज जो ये कार्यक्रम जो अभी चल रहा है, ये झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था और सिन्नी के द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा अभी जो मिशन वात्सल्य एक योजना है जो बच्चों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है, तो ये भारत सरकार के गाइडलाइंस है। इसके अंतर्गत जो भी बच्चे देख रेख और संरक्षण के योग्य हैं और कहीं ना कहीं वनरेबल हो जा रहे हैं, जैसे कम्युनिटी लेवल्स पे क्या होता है कि अभी जिला में बैठ के, स्टेट में बैठ के बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे किया जाए, क्या एक तंत्र हो जिससे बच्चों की मॉनिटरिंग ग्राउंड लेवल पे किया जा सके। तो अभी क्या है कि एक जो पूर्व में इस मार्गदर्शिका के आने के पूर्व एक समेकित बाल संरक्षण योजना संचालित थी। उस योजना के अंतर्गत जो क्या था, ग्राम लेवल पर एक बाल संरक्षण समिति ये एक गठित थी और प्रखंड लेवल पर प्रखंड बाल संरक्षण समिति और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति। वो कमेटी जो है ग्राम स्तर पर अगर कोई बच्चा वनरेबल है, 1000 के पॉपुलेशन पर एक बाल संरक्षण समिति का गठन का प्रावधान है। अब उसमें क्या है कि ग्राम प्रधान मुखिया हमारे उसके अध्यक्ष थे, आंगनवाड़ी के सेविका जो है उसका मेंबर सेक्रेटरी थी और एसएचजी ग्रुप के लोग थे और किशोर किशोरियाँ थे। तो एक जो है 9 लोगों का एक समिति था जो ग्राम लेवल पर बच्चों के सुरक्षा के संबंध में मॉनिटरिंग करती थी। अगर कोई इस तरह का मामला आता है संज्ञान में तो उसको प्रखंड लेवल पे उसको फॉरवर्ड करती थी। अगर वहाँ से भी उनका निदान नहीं हो पाता था
तो उसका क्या है कि जिला स्तर पर जो जिला स्तरीय कमेटी थी जिसका उपायुक्त महोदय अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इसका निराकरण किया जाता था। तो उसी एक अभी जो है वो जो कमेटी थी, उसी के आलोक में जब मिशन वात्सल्य योजना जब अभी आई है 2022 में, तो उसी के आलोक में अब उस योजना में आया कि पंचायत लेवल पर भी एक कमेटी हो, जिसकी पूर्व में ऐसा कुछ नहीं था कि पंचायत लेवल पर भी एक कमेटी होगी। तो अभी पंचायत लेवल पर एक कमेटी होगी और पंचायत स्तर पर जो है पंचायत सेवक जो हैं वो बैठक आहूत करें और पंचायत लेवल पर जो एक अनटाइड फंड की बात आ रही है कि जो 5% अनटाइड फंड है उसका उपयोग बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, शिक्षा के लिए किया जा सके। तो अब इसी चीज़ों पे लेके आ रहा है कि जो मैकेनिज्म है, अभी जो वर्तमान मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम कर रहा है और अभी किस तरह से करने की आवश्यकता है। तो जो मैकेनिज्म जो बनाना है, अभी भारत सरकार के द्वारा जो मैकेनिज्म निर्देशिका दी गई है उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन राज्य स्तर पे बच्चों के सुरक्षा संरक्षा के लिए और क्या बेहतर किया जा सके और किस रूप से उस मार्गदर्शिका में कुछ परिवर्तन करके स्थानीय स्तर पर हम उसको लागू कर सके, उसके लिए एक बैठक आउट की गई है और अभी उस पर मंत्रणा चल रही है। उस पर विभाग स्तर से भी और जो भी हमारे NGO पार्टनर्स हैं वो भी आकलन करके अपनी अपनी समीक्षा आज हो रही है कि किस तरह से और बेहतर तरीके से इस गाइडलाइंस को राज्य स्तर पे बनाया जा सके, जिससे बच्चों का मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पे, मतलब हम ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर से कर सकते हैं और बच्चों का बेहतर विकास हो सकता है। अब इसमें ये भी एक परिकल्पना है कि एक कम्युनिटी लेवल पे बच्चों के लिए एक अच्छा सेफ्टी नेट बनाया जाए और कम्युनिटी को एक स्वामित्व लेना होगा, बच्चों के लिए एक स्वामित्व लेना होगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा वल्नरेबल है, आपका बच्चा है तो हमें आवश्यकता नहीं है। कम्युनिटी में इसको लाना और हर मासिक बैठक में इन चीज़ों को लाना और कम्युनिटी को ऑनरशिप देना कि बताना कि आपके ही बच्चे हैं समुदाय के, उनके कल्याण के लिए आप जागृत होइए और जो भी सरकार के द्वारा योजना चल रही है उससे अवगत होइए और हर विभाग आपके साथ कदम से कदम मिला के तत्पर है चलने के लिए और बच्चों के कल्याण के लिए, चाहे एडमिशन की बात हो, बाल मजदूरी की बात हो, बाल तस्करी की बात हो, सारा विभाग कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। और जिला में जिला बाल संरक्षण इकाई एक एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर है जो चीज़ों को देख रही है और समय समय पर जागरूकता के माध्यम से प्रचार प्रसार करके बता रही है कि किस किस तरह की योजनाएं बच्चों के लिए चल रही है और कहाँ इसकी समाधान किया जा सकता है। तो ये एक लगातार प्रक्रिया है और आज जो है हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, ये मार्गदर्शिका जो है बच्चों के लिए इसको राज्य स्तर पे और बेहतर कैसे बनाया जा सके उसके लिए आज ये बैठा। मैं वेद प्रकाश तिवारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, रांची।